चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री और ये कहाँ से आई और इसकी जो एप्लीकेशंस है इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बेसिक बताऊँगी ईजी करके। तो ईजी करके कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग एट समथिंग। ठीक है, सी दिस पर्सन, for example this person is looking at the chair। ठीक है, तो वो क्या देख रहा है, ये चेयर देख रहा है। सो दिस इज हिज लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, तो ये वो देख रहा है, तो ये उसकी लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा सीधी होती है और वो नीचे देख रहा है। सो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। ठीक है, डिप्रेशन यानी डिक्लिनेशन, नीचे देखना। सो दिस इज लाइन ऑफ साइड, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम बाद अब ये पर्सन देखता है ऊपर। अब इसने देखा ऊपर, कहाँ देखा भाई, एक बादल था उसने वहां देखा। ठीक है, एक क्लाउड को देखा उसने। सो ये उसने ऊपर देखा, तो ये हो गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि उसने एलिवेट करा अपनी लाइन ऑफ साइट को, एलिवेट करा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। उसकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई है क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, बस इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसमें जो एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ट्रिक, सम पीपल हैव, यू हैव टू लर्न दिस लाइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, अब क्या मतलब है इन तीन पार्ट्स का। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इससे हम बनाएंगे फॉर्मूला। सम पीपल हैव से बनता है आपका सम पीपल इज परपेंडिकुलर और हैव इज हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो एस से है साइन थीटा किसके बराबर है, सम पीपल हैव। नाउ कर्ली ब्लैक हेयर है आपका कॉस ब्लैक बेस हेयर, एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है आपका किसके बराबर, tan। थ्रू प्रॉपर इज परपेंडिकुलर, ब्रशिंग इज बेस। ठीक है, तो अब ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और ये याद कैसे रखोगे, ये याद इससे रखोगे, इस ट्रिक से हमेशा याद कर लेना। अब जैसे तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो सपोज तुमको ये यूज़ कैसे करेंगे हम, तो सपोज तुम्हें बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूस तुम्हें निकालनी है। ठीक है, तो तुम कॉस थीटा यूज़ करोगे क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस में है, सिर्फ कॉस थीटा में। ठीक है, और जो भी यहाँ पे एंगल दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, तो आप क्या ले लोगे, कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा होगा। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कहाँ से देखोगे, चार्ट में से, जो ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट होता है उसमें वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। नंबर 2, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। चलिए बढ़ते हैं 9.1 के कुछ नंबर 1 की तरफ। So the question is here, a circus artist is climbing a 20 meter long rope। अब जब कोई भी 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिवेट करेगा, ऊपर जाएगा, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। अब एक है वर्टिकल पोल, तो यहाँ पे हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इससे एक रोप टाइड है और एक सर्कस का आर्टिस्ट इस रोप पे क्लाइंब करके ऊपर चढ़ रहा है। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल
हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है 30 डिग्री है। एंगल मेड बाय द रोप, दिस इज द रोप, दिस इज द वर्टिकल पोल, और एंगल मेड कितना है ये 30 डिग्री। ठीक है, सो अब ये मैं ट्राइंगल ले लूँ ए बी सी, इफ आई इरेज दिस पार्ट, ठीक है, तो हमें ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है आपका ए सी इक्वल टू, ये तो हमें निकालना है वर्टिकल पोल की हाइट, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, एंगल क्या है 30 डिग्री, और ए बी सी ए क्या है, ये ए बी क्या है लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो जो मैंने अभी बेसिक नहीं बताई है, तो उसको पहले देख लो यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 30, सो दिस इज गिवन, लेंथ कितनी दे रखी है 20 मीटर लंबी रोप, और ये हमें निकालना है, तो ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ये है आपका परपेंडिकुलर। सो वी हैव परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो किसमें यूज होता है सम पीपल हैव, तो हम लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए सी विच इज अननोन, ए बी है हमारा बेस, बेस नहीं हाइपोटेन्यूज, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ए सी हमें पता नहीं है, और साइन थीटा क्या है यहाँ पे साइन 30 डिग्री, और ए सी की जगह ए बी की जगह क्या आ जाएगा 20। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है 1/2। ठीक है, चार्ट में से देख लोगे, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया साइन 30, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2 इक्वल टू ए सी बाई 20। तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा 40, ना 40 नहीं होगा, 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है जी, हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ द पोल।